हेलो हाय एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में जो नॉलेज है उसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंस रोल रहता है हमारी लाइफ में। लेकिन हमको कुछ जगह कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर हमको ये जानकारी है कि नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उस तरीके की नॉलेज या इंफॉर्मेशन अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाते जिससे हमें अपने गोलों को या अपना काम, जो भी आप काम कर रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग या वॉट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप करना चाह रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उस काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी से रिलेटिव कुछ ऐसी वंडरफुल स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बड़े से बड़े कामों को बहुत नॉर्मली तरीके से कर पाओगे और आपका बड़ा गोल है तो उस गोल को भी आप बहुत अच्छी आसानी से अचीव कर पाओगे। जैसा मैंने कहा कि नॉलेज, तो नॉलेज को यहाँ पर मैंने दो कैटेगरियों में डिवाइडेड किया है। एक नॉलेज जो हम स्टडी करते हैं, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं, वो एक हमें स्टडी के रूम में जो भी नॉलेज अचीव होती है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपकी जो फील्ड रहती है, जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे आपने साइंस लिया है, आर्ट स्टूडेंट्स हो, जो भी आपकी नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज, दैट इज लाइक ए वन वे नॉलेज, मतलब एक तरीके की ये नॉलेज होती है। और सेकेंड नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि सेकंड नॉलेज वो नॉलेज है जैसे हमने सुना है कि जनरल नॉलेज का एक मैं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ आपके साथ में, तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जैसा कि आपका देश का कल्चर हो गया, आपका देश का हिस्टोरिकल जो इतिहास है, या आपके देश की जो भी मतलब जियोग्राफिकल या मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन एज ए जर्नली, जैसे आपकी कंट्री किस तरीके से रन करती है, क्या इकोनॉमी है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे रन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें जनरल नॉलेज के अंतर्गत आती हैं। तो ये नॉलेज भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आजकल जो भी स्टूडेंट्स जिस तरीके की जॉब प्राप्त कर रहे हैं उनको किस तरीके से जॉब मिलती है, क्योंकि उनको सबसे पहले रिटन एग्जाम क्लियर करना पड़ता है और इस रिटन में मैक्सिमम इस तरीके के क्वेश्चन उनको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये भी नॉलेज हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस नॉलेज को भी हमें गेन करना है। अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज हमें होना चाहिए, अपनी फील्ड से रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए। उस नॉलेज को हम प्रॉपरली कर पाते। अगर कोई स्टूडेंट्स मक्कारी करता है या अपने 100% नहीं देता है तो उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं रहती। अदरवाइज यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपके पास बुक है, आपके पास टीचर है, आपके पास स्कूल कोचिंग, सारी चीज़ हैं, आप नॉर्मली कर पाते, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हमें हमेशा करना चाहिए इफ़ वी वांट टू गेट समथिंग एल्स इन आवर लाइफ। और सेकंड नॉलेज के बारे में जैसे मैंने कहा जनरल नॉलेज, ये नॉलेज भी हम अपनी लाइफ में किसी भी माध्यम से, जैसे कि सोशल मीडिया की यूज करके या मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ के हम ये नॉलेज भी, जनरल नॉलेज को भी बहुत हद तक अंडरस्टैंड या लर्न कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि मैक्सिमम टाइम हम और आप कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं कि अगर हमारा गोल बड़ा है, हम उसको प्रॉपर तरीके से प्लान ही नहीं कर पा रहे कि इस गोल को हम किस तरीके से अचीव कर पाए। तो अब फाइनल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ कि वो सारी किस तरीके की चीज़ें हम अपनी लाइफ में नहीं ऐड कर पाए या उन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिससे हम अपने काम को बहुत स्मूथली या ईजीएस्ट वे में नहीं कर पाते। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका, आप ये नहीं प्लान कर पाते कि हमको अपनी सेल्फ को कैसे मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो में समझना है और इनको हमें कैसे अंडरस्टैंड करते हुए कैसे लर्न करना है वो भी हम इस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया देंगे। जैसा मैंने कहा टाइम मैनेजमेंट, हम और आप जानते हैं कि हमारी लाइफ में टाइम का कितना इंपॉर्टेंस रोल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये पता नहीं है कि हमें टाइम मैनेजमेंट के जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है, जो बेस्ट आइडिया है, वो किस तरीके से हम अंडरस्टैंड या लर्न कर पाएँ या यूटिलाइज कर पाएँ। क्योंकि इसमें हम और आपकी गलती नहीं रहती, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको एज ए एकेडमिक पर्पज़ पर और कॉलेज में भी आपको उसके बारे में नहीं बताया जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे अपने लाइफ में टाइम की वैल्यू को आकलन करना है, किस तरीके की बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बनाना है।
टू अचीव वट एवर यू वांट। तो इसलिए सबसे इस वीडियो में मैं कुछ आपको आइडिया देने जा रहा हूँ कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। और सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे मैंने कहा, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जैसे कि हम और आप महसूस करते कि कभी कभी हम बहुत अच्छा फील करते जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो मैक्सिमम टाइम हम और आप बहुत कॉन्फिडेंटली रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं और कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन लाइफ इट इज रनिंग वन सर्कल, मतलब लाइफ हमारी एक सर्कल की तरह है, उसमें कुछ पार्ट बने हुए हैं, कुछ चैम्बर हैं, जैसे कुछ हैप्पी है, कुछ मतलब जगह डार्क है, कुछ सैड है, कुछ चैलेंज है। तो वो सर्कल जब घूमता है तो आपका सर्कल जब अच्छे वो उसमें चल रहा होता है तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। जब वो सर्कल थोड़ा डार्क में जाता है तो आप फिर जब उस सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशनल जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाते और पर्सन बिकम होपलेस, मतलब वो बहुत होपलेस हो जाता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है कि हमारे इमोशन हमारे कभी हमारे साथ रहते, कभी हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमें अपनी लाइफ में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और लास्ट का जैसे मैंने कहा मोटिवेशन, तो मोटिवेशन हमारी लाइफ में दो प्रकार का होता है, एक तो इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक्सटर्नल जैसे आपने कुछ भी देखा, किसी की सक्सेस, कोई ने कुछ बड़ा अचीव कर लिया और आपने सोचा नहीं इसने अगर अचीव किया तो मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो इस तरीके की जो मोटिवेशन थिंग्स आती हैं तो वो एक्सटर्नल बाहरी मोटिवेशन कहलाता है। और जो इंटरनल मोटिवेशन है वो हमें कैसे डेवलप करना है, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ कुछ बेस्ट आइडिया दूंगा, तो वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करें। तो जैसे मैंने कहा, टाइम मैनेजमेंट, आपका इमोशनल इंटेलिजेंट और आप हाउ यू कैन मोटिवेट योरसेल्फ एज ए इंटरनली। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल पर्सनों की बायोग्राफी पढ़ी है, उन्होंने अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू समझी, टाइम मैनेज किया और उन्होंने अपने इमोशनल को इंटेलिजेंट को समझा और उन्होंने अपने आप को अंडरस्टैंड किया, अपनी सेल्फ को अंडरस्टैंड किया कि हमें कैसे मोटिवेट रहना है, चाहे परिस्थितियाँ हमारे पक्ष में हो चाहे परिस्थितियाँ हमारे अपोजिट हो, लेकिन हमको अपने काम को रोकना नहीं है, हमें अपना काम रेगुलर वे में कंटिन्यूस करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कैसे सीखी, उन्होंने एक बहुत आइडिया अच्छा दिया है। उन्होंने मीन्स सक्सेसफुल पर्सन होने जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त किया, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी, सुंदर पिचाई, जेफ बेजोस, एलोन मस्क, कितने सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं या बहुत कुछ किया है। वो सारे लोगों ने कहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपकी लाइफ में 3 हैबिट्स आपको फॉलो करनी होगी, स्पेशली इन मॉर्निंग टाइम में। 1 हैबिट्स आपको यू विल हैव टू रीड बुक, यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर एंड यू विल हैव टू राइट डाउन गुड स्ट्रेटजी एंड गुड आइडिया। मतलब आपको अपनी मॉर्निंग में 100% आपको एक हैबिट्स डालनी है कि आप जब भी मॉर्निंग में कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या जागने के बाद आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, जिससे आपकी जनरल नॉलेज गेन होगी उसके बाद में। और न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी ऐसी नॉलेजें आपको मिलेंगी जिससे आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बढ़ा पाओगे, अपने काम को बहुत आसानी से कर पाओगे। तो आपको न्यूज़पेपर मॉर्निंग में हर हालत में 10 मिनट पढ़ें, लेकिन रोजाना पढ़ें, कंसिस्टेंसी आपको फॉलो करनी होगी। और उसके बाद में आपको पढ़ना है बुक, जैसे मैंने कहा इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट आई कैन से इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो उसके लिए बहुत सारी ऐसी बुक है मार्केट में, उन बुकों को पढ़ के आप अपनी इस नॉलेज को भी गेन कर सकते हैं। जैसे पावर ऑफ हैबिट्स हो गया, एटॉमिक हैबिट्स हो गया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, थिंक एंड ग्रो। ये सारी बुकें जब आप पढ़ोगे, आप यकीन मानिए अपनी लाइफ में बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पाओगे अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक बार जब अपने इमोशनल को कंट्रोल करने का पावर अगर लर्न कर लिया तो कोई भी काम आपकी लाइफ में कठिन नहीं हुआ, आप यकीन मानिए। तो ये सारी बुकें पढ़ें मॉर्निंग में। और अदर बुक भी हैं, अगर फिर सबसे पहले आप इनको पढ़िए, इनसे आप कुछ बेनिफिट्स लेते हैं तो देन यू कैन ऐड सम अदर बुक ऑल्सो। और जैसे मैंने कहा मोटिवेशन क्या है कि जब आप प्रॉपर नॉलेज रखते हो किसी के बारे में, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो और आपको ये डिसाइड करना है कि व्हाट यू लाइक। आपको अपना रियल जो रीजन है लाइफ का उसको आइडेंटिफाई करके और उन चीज़ों से उन रियल में ऐड करके और आपको एक प्रॉपर गोल सेट करना है, तो आप ऑलवेज टाइम फील मोटिवेट।
तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें। इन दीज आर हैबिट्स को जब आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आप यकीन मानिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत आसानी से बहुत बड़े जो भी आपके गोल हैं उनको बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। और इन सारी चीज़ों को, जैसे मैंने कहा, न्यूज़पेपर, आपका रीडिंग हो गई बुक, आप ये सारी चीज़ें करने के बाद में जो भी आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे थॉट मिलते हैं उनको राइट डाउन जरूर करें। क्योंकि एक बार में हमारा माइंड बहुत सारी चीज़ें लर्न नहीं कर सकता है, या मतलब उनको बहुत लॉन्ग समय तक रिमेंबर नहीं रख सकता। इसलिए हमको क्या करना है, 3 हैबिट्स आप जरूर फॉलो करें। एक नोट्स बनाए, एक डायरी बनाए, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, हर नॉलेज नहीं, लेकिन जो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आइडेंटिफाई करें कि इस नॉलेज का आने वाले समय में हमको हो सकता है यूज करना पड़े, या ये नॉलेज हमारे आने वाले समय में उपयोगी साबित हो सकती है। तो डेफिनेटली आप वो इस तरीके की नॉलेज, चाहे रीडिंग के किताब पढ़ने के दौरान या फिर न्यूज़ पेपर पढ़ने के दौरान, जो भी इस तरीके की नॉलेज मिलती है उसको जरूर राइट डाउन करें। और आने वाले समय में नहीं भी आता है तो उसको जब भी टाइम है उस डायरी को लें, आप उनको मेमोराइज करते रहें। इस तरीके की अगर हैबिट्स आप मॉर्निंग में या इंटायर डे में फॉलो करते हैं, आप यकीन मानिए अपनी लाइफ में कुछ भी बड़े से बड़ा गोल अपनी आप लाइफ में आप आसानी से अचीव कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर फॉलो मी एंड फॉर सपोर्ट मी। एंड मैं आपसे अगेन निवेदन करता हूं कि अगर ये सारे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो, अगर आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अपने ग्रुप में जो भी फ्रेंड्स के जो ग्रुप हैं उनमें जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय।